हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन सन क्लासेस में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है किरचॉफ लॉ, यानी किरचॉफ फर्स्ट और किरचॉफ सेकंड लॉ पे आधारित हम सब 20 क्वेश्चन के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आइए पहले थोड़ा सा हम सब किरचॉफ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। किरचॉफ का जो पहला नियम होता है समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। यानी किसी भी पॉइंट पे मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वह क्या होता है, शून्य होता है। यानी समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। दूसरा होता है समेशन ऑफ ई इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर। ओके, यह दो नियम होते हैं। इस दोनों नियम पे हम आधारित बेसिक क्वेश्चन के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, किरचॉफ का प्रथम नियम संबंधित है। जो किरचॉफ का पहला नियम होता है वह किससे रिलेटेड है? पहला दिया है ऊर्जा संरक्षण से, आवेश संरक्षण से, संवेग संरक्षण से, शक्ति संरक्षण से। हम सब जानते हैं जो किरचॉफ का पहला नियम होता है वह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश की संरक्षण के सिद्धांत पे क्या होता है, आधारित होता है। ओके, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा यह है, जो किरचॉफ का धारा नियम यानी केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ होता है, किस जंक्शन पर लागू होता है? किस जंक्शन पे लागू होता है? पहला दिया है किसी भी चालक पर, दूसरा दिया है बंद परिपथ पे, तीसरा दिया है जंक्शन पर, चौथा दिया है प्रतिरोध पे। यानी हम सब जानते हैं जो किरचॉफ का पहला नियम है यानी किरचॉफ करंट लॉ होता है, यह एक जंक्शन रूल है यानी किसी पॉइंट पे होता है। यानी यह हमारा क्या होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंधित है। जो किरचॉफ का सेकंड लॉ होता है वह किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है धारा से, आवेश से, ऊर्जा से, प्रतिरोध से। तो हम सब जानते हैं जो किरचॉफ का दूसरा नियम होता है समेशन ऑफ ई इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ आई आर। यानी यह जो होता है ऊर्जा से क्या होता है, यानी एनर्जी से क्या होता है, संबंधित होता है। यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर फोर हमारा यह है, किरचॉफ का वोल्टेज नियम यानी केवीएल किस पर आधारित है? यानी किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है वो किस पे आधारित है? आवेश संरक्षण पे, ऊर्जा संरक्षण पे, धारा संरक्षण पे, शक्ति संरक्षण पे। जैसा कि अभी ऊपर देखें हम सब, यानी किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है हम सब जानते हैं ऊर्जा संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे क्या होता है, आधारित होता है। अब क्वेश्चन नंबर फाइव हमारा यह है, किसी जंक्शन पर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। यानी किसी भी जंक्शन यानी किसी भी पॉइंट पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग क्या होता है? देखिए, किसी भी जंक्शन पर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। हम सब जानते हैं किरचॉफ का पहला नियम हम सब ने पढ़ा है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। यानी जंक्शन के पास आने वाली धाराओं का योग वह बराबर होता है जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं का योग। पहला दिया है शून्य, दूसरा निकलने वाली धाराओं का योग, तीसरा दिया प्रतिरोध, चौथा दिया वोल्टेज। यानी जंक्शन के पास आने वाली धाराओं का योग बराबर होगा जंक्शन से निकलने वाली धाराओं के योग से। यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा यह कह रहा है, किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है। जो किरचॉफ का पहला नियम होता है उसको किस नाम से जानते हैं? पहला दिया है लूप का नियम, जंक्शन का नियम, ऊर्जा का नियम, शक्ति का नियम। हम सब जानते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज जंक्शन रूल। यानी ऑप्शन वी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, बंद लूप में सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग होता है। कोई बंद लूप है यानी क्लोज लूप है तो उसमें विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस का जो योग होता है, समेशन होता है, वो किसके बराबर होता है? पहला दिया अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, शून्य होता है, अनंत होता है। जो बीजगणितीय योग होता है वह शून्य के बराबर होता है। यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यह है, किरचॉफ के नियम किस परिपथ में अधिक उपयोगी होते हैं? जो किरचॉफ का नियम होता है वह किस परिपथ के लिए अधिक उपयोगी होता है? तो देखिए, पहला दिया है सरल परिपथ के लिए, जटिल परिपथ के लिए, खुले परिपथ के लिए, केवल डीसी परिपथ के लिए। तो हम सब जानते हैं किरचॉफ का जो नियम होता है वह जटिल परिपथ के लिए क्या होता है, अप्लीकेबल होता है। यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा जो है, किरचॉफ का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ, यानी किरचॉफ का द्वितीय नियम किसे हल करने में सहायक है?
जो किरचॉफ का दूसरा नियम होता है किसे हल करने में सहायक है, पहला है जंक्शन का, लूप का, प्रतिरोध का, धारा का। हम सब जानते हैं किरचॉफ का पहला नियम जो होता है वो जंक्शन के लिए होता है, लेकिन दूसरा नियम होता है क्लोज लूप के लिए होता है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी हमारा बी क्या होगा, सही हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यह है किरचॉफ के नियम लागू होते हैं। जो किरचॉफ का नियम लागू होता है, पहला ऑप्शन है केवल एसी परिपथ के लिए, केवल डीसी परिपथ के लिए, एसी और डीसी दोनों के लिए, केवल प्रतिरोध के लिए। तो हम सब जानते हैं जो किरचॉफ का नियम होता है फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ होते हैं, दीज आर अप्लीकेबल एसी एज वेल एज डीसी, यानी एसी और डीसी दोनों के लिए अप्लीकेबल है, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। किरचॉफ का प्रथम नियम यह दर्शाता है, किरचॉफ का प्रथम नियम यह दर्शाता है कि ऊर्जा न नष्ट होती है, आवेश नष्ट नहीं होते हैं, धारा नष्ट नहीं होती है, शक्ति नष्ट नहीं होती। हम सब जानते हैं जो किरचॉफ का पहला नियम होता है वह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे आधारित होता है, यानी चार्ज कैन नाइदर क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी इट में भी कह सकते हैं इट मे बी ट्रांसफर वन बॉडी टू द अनदर बॉडी, यानी आवेश को न तो आवेश नष्ट नहीं होते, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12। किसी जंक्शन पर यदि 3 एम्पियर और 5 एम्पियर की धारा प्रवेश करती है तो बाहर निकलने वाली धारा होगी। तो 3 एम्पियर और 5 एम्पियर की धारा प्रवेश कर रही है तो इतना ही धारा बाहर निकलेगी, यानी 3 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 एम्पियर। तो पहला ऑप्शन दिया 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 8 एम्पियर, 15 एम्पियर, यानी 2 3 5 या 5 3 कितना हो जाएगा, 8, यानी 8 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। किरचॉफ के द्वितीय नियम को किस नाम से भी जाना जाता है, जो किरचॉफ का दूसरा नियम होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो जंक्शन का नियम, धारा का नियम, लूप का नियम, विभव का नियम। हम सब जानते हैं इसे हम लूप का नियम जानते हैं, लूप के नियम से जानते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आ जाइए अगला। एक बंद परिपथ में ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और विभवांतर हास्य का बीजगणितीय योग होता है, पहला दिया ए, दूसरा दिया अनंत, तीसरा दिया शून्य, चौथा दिया अधिकतम। तो यह जो होता है यह सी, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी शून्य हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15। किरचॉफ के नियमों का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है, जो किरचॉफ का नियम होता है मुख्यतः किसके लिए किया जाता है, प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, धारा और वोल्टेज ज्ञात करने के लिए, अगला दिया है शक्ति ज्ञात करने के लिए, अगला दिया आवेश ज्ञात करने के लिए। हम सब जानते हैं जो किरचॉफ का नियम होता है धारा और वोल्टेज को ज्ञात करने के लिए अप्लाई किया जाता है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16। यदि किसी लूप में 12 वोल्ट की बैटरी और 4 वोल्ट की बैटरी और 3 वोल्ट के 2 विभव हास्य हो तो तीसरा विभव हास्य कितना होगा। तो हम सब जानते हैं, देखिए का दिया है 12 वोल्ट की बैटरी और 4 वोल्ट 3 वोल्ट के 2 विभव हास्य हों तो तीसरा विभव हास्य कितना होगा। तो 3 वोल्ट दिया है, 4 वोल्ट दिया है, 5 वोल्ट दिया है और कितना दिया है, 12 वोल्ट दिया है। अब देखिए 12 वोल्ट की बैटरी है तो वहाँ से हाथ से 4 हो रहा है, 3 हो रहा है, अगर 4 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 में कितना जोड़ देंगे, 12 हो जाएगा, यानी 5 जोड़ेंगे, यानी 5 वोल्ट हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी 5 वोल्ट हमारा क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17। किरचॉफ का कौन सा नियम जटिल परिपथ में धारा ज्ञात करने में सहायक है। जो किरचॉफ का कौन सा नियम, केवल प्रथम नियम, केवल द्वितीय नियम, दोनों और कोई नहीं। तो यानी किरचॉफ का जो प्रथम और द्वितीय नियम होता है दोनों कह सकते हैं, यानी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी, यानी दोनों हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। किरचॉफ के नियम किस स्थिति में असफल हो जाते हैं। किरचॉफ का जो नियम होता है कब हमारा फेल हो जाता है, पहला ऑप्शन दिया है डीसी परिपथ में, एसी परिपथ में, उच्च आवृत्ति पर, कम प्रतिरोध पे। तो यानी हायर फ्रीक्वेंसी पे जो किरचॉफ का नियम होता है वो फेल हो जाता है, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। यह क्वेश्चन आप सबके लिए है, आप सब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। किरचॉफ के नियम किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, पहला दिया ओम, फैराडे, मैक्सवेल, किरचॉफ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। किरचॉफ का प्रथम नियम किस गणितीय रूप के लिए
रूप में लिखा जाता है। जो किरचॉफ का प्रथम नियम है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? पहला दिया है समेशन v इज इक्वल टू 0, समेशन i इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू आई आर, p इज इक्वल टू वी आई। तो इसमें से कौन है, यानी क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा ऑप्शन क्या है सही है? आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, धन्यवाद।